शुरू में मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, मैं उस पर ट्रैवल करता था, बच्चों को पढ़ाता था। अच्छा, मुझे ये बता दें कि आपने कहा पहली दफ़ा आपको टक्कर के लोग मिले हैं और मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा जो सरेंडर करूंगा। आप आखिरी आदमी हैं बीबी। मैं जब आया तो मुझे लगभग सारे मिला के 13,000 कुछ रुपए मिलते थे। इमरान खान अपने तरीके से बाहर आना चाहते हैं और निज़ाम इमरान खान को बाहर लाना चाहता है अपने तरीके से। मियाँ साहब का डांग निकल गया, बिल्कुल डांग उनका निकल गया। अब वो किसी को कुछ नहीं कह सकते, ना वो अदलिया को कुछ कह सकते हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट को, किसी को मियाँ साहब अब कुछ कह ही नहीं सकते। उनका पूरा डंग निकल गया कि चौधरी परवेज़ अली के डट जाने के पीछे लोग कहते हैं मुन्ना सलाई, कोई बेटा ऐसे नहीं करता कि बाप को जेल में डाल के खुद बाहर बैठा हो। नवाज शरीफ पाँव पे कुल्हाड़ा। अच्छा, शहबाज शरीफ अच्छा बच्चा। मरियम नवाज जिद्दी टिकटॉकर। उन्होंने कहा जी जो पानी की बोतल होती है ना, ये इस तरह की छोटी, उन्होंने कहा इसने अपनी वजारत में से ये बोतल भी नहीं पी। और ये बात है सन 2001 की, सन 2000 की, ये तब की बात है। उस दौर में जितने भी टीवी चैनल्स हुआ करते थे या अखबारात, उस सब में मैं अपनी सीवी छोड़ छोड़ के आता था। कहीं मुझे नौकरी दे दें। इंटरव्यूज़ भी कई लोग ले लेते थे कि पूछते भी नहीं थे। अब मुझे याद पड़ता है कि जिन लोगों को मैं सीवी देकर आता था वो एक्चुअली बाहर कोई रिसेप्शनिस्ट वगैरह होते थे, वही मेरा इंटरव्यू लेके मुझे वापस भेज देते थे। अच्छा, तो तब मैं बड़ा सीरियस होकर उनको इंटरव्यू देकर आता था कि शायद यहाँ मेरी बात बनने वाली है, तैयार होके जाना है, मैं सहाफ़ी बन जाऊँगा। कोर्ट में एक मेरा दोस्त था, उसका कोर्ट भी मैं पहन के एक दफ़ा चला गया। ये जो मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ में इंटरव्यू दिया था ना पहला, जब मैं बाकायदा जर्नलिज्म में दाखिल हुआ 2007 में, तो ये इंटरव्यू देने के लिए मेरे एक दोस्त हैं एहसन, उनका कोट मैं पहन गया जल्दी में। ग्रीन कलर का मुझे याद है उनका कोट था, और गर्मियों में मैं उनका कोट पहन के चला गया और मैंने जाकर वो इंटरव्यू दिया था। मुझे आज भी याद है, एक्सप्रेस न्यूज़ में मेरे एक दोस्त ने मेरी सीवी जमा करवाई थी, और वही दोस्त जिसके वालिद सहाफ़ी फराद अली राना, उसने मेरी वो जमा करवाई थी सीवी। तो एक्सप्रेस ने मुझे तजर्बाती बुनियादों पे हायर किया, क्योंकि मैंने तब मैस कम्युनिकेशन नहीं किया हुआ था। ठीक है, मैं लॉ कर रहा था और ग्रेजुएट था, बहुत सारी मेरे पास वो। तो आप वकील भी हैं? नहीं, मैंने लॉ मुकम्मल नहीं किया। अच्छा, मुकम्मल नहीं किया, वो साफ़ी जो बन गए फिर। ठीक है, फिर ज़रूरत ही नहीं रही लॉ मुकम्मल करने की, और वो कर भी नहीं पाया मैं, हालात भी ऐसे थे। तो ऐसा पलटा खाया हालात ने। फिर मैंने बाद में मैस कम्युनिकेशन भी कर लिया, मास्टर्स भी कर लिया मैंने तालीम साथ साथ अपनी जारी रखी। तो इसमें जब मैंने वो इंटरव्यू दिया तो इन्होंने मुझे हायर कर लिया, और उसका एक रीज़न एक सीडी बनी। सीडी हुआ ये था कि एक मेरा दोस्त था, मुअज़्ज़म उसका नाम था। ठीक है, उसके पास एक होता था हैंडी कैम। ठीक है, उससे वो हैंडी कैम हमने लेकर, जिसमें वो छोटी कैसेट आती थी, इतनी सी डीवी आती थी, उसको डीवी कहते थे। तो वो डीवी उसमें हम डालते थे और उसको बंद कर देते थे और उसको प्ले करते थे, तो उसमें रिकॉर्डिंग होती थी। अभी तो ये आपकी चिप्स है ना जी, आपके पास ये चिप्स आ जाती हैं, जो आपके मोबाइल फ़ोन में होता है, वो क्या कहते हैं उसको, मेमोरी कार्ड वगैरह आ जाते हैं, इसमें बहुत सारी रिकॉर्डिंग हो जाती। पहले ये टेप होती थी। तो ये तब की बात है, 2007 की। तो मैंने वो टेप वाला जो डीवी कैम था, वो मैंने पकड़ाया अपने भाई को, और सड़कों के ऊपर मैंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। ठीक है, फिर वो प्रोग्राम जब रिकॉर्ड हुआ तो मैंने उसको देखा जब टेलीविज़न के ऊपर लगा कर, तो मुझे लगा कि ये ऐसा तो होता ही नहीं है जो टीवी पे चलता है। फिर मैंने कई लोगों से मशवरा किया, तो मुझे पता चला कि इसकी एडिटिंग होती है। अच्छा। तो फिर मेरा एक जानने वाला था वीडियो गेम्स के अंदर, वो मेरा दोस्त बना था वीडियो गेम्स खेलते हुए बचपन में। उसने कोई वो शादियों की मूवीज़ जो है ना, उनकी एडिटिंग वो करता था। उसके पास मैं गया तो उसने, लड़के ने वो पूरी एडिटिंग करके मुझे दी, और उसको कोई मेरे ख्याल में 35 to 40 मिनट्स का वो था। ठीक है, पूरा एक जो मैंने वो प्रोग्राम एक रिकॉर्ड किया था, वो उसने करके मुझे दे दिया डीवी। ठीक है, फिर मैंने उसकी बहुत सारी सीडीज़ बनवा ली, क्योंकि सीडी तब होती थी, आपको याद होगा जी, फिल्म की भी सीडी मिलती थी देखने के लिए। आप सीडी प्लेयर में आप प्ले करते थे या कंप्यूटर में आप प्ले करते थे। तो मैंने वो उस वक्त जो लैपटॉप्स आते थे ना, उनमें भी सीडी की जगह होती थी। अभी नहीं होती। नहीं, अभी नहीं होती। वो उसको हम बटन दबाते थे, वो बाहर आ जाता था वो ट्रे, उसके अंदर सीडी रख के वापस अंदर कर देते थे। नहीं, तो कोई प्रोग्राम इतना अच्छा था कि आपने काफ़ी ज़्यादा, मैंने बहुत सारी सीडी उसकी बनवा के सारे टीवी चैनल को भिजवा दी। अच्छा, कि कोई तो देखेगा ना कि टैलेंट है भाई, इसको रख लो नौकरी पे।
तो एक्सप्रेस न्यूज़ में जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, सुल्तान लखानी साहब ले रहे थे और आबिद अब्दुल्ला साहब थे उनके साथ, फहद हुसैन साहब थे उनके साथ, साकिब नूर साहब भी थे उनके साथ। तो मैंने इन 4 लोगों को वो सीडी निकाल के दी। मैंने कहा जी, उन्होंने कहा जी आप काम कर लेंगे, कैसे करेंगे? मैंने कहा जी मैंने कुछ किया भी है, ये आप देख लें। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कैमरामैन कौन है? मैंने कहा जी मेरा भाई है। उन्होंने कहा इसकी एडिटिंग किसने की है? मुझे तब पता नहीं था कि इसको एडिटिंग कहते हैं। मैंने कहा जी कहते हैं इसको, वो जब उन्होंने समझाया मुझे तो मैंने कहा जी बिल्कुल, वो शादियों की फिल्में बनाता है मेरा दोस्त, उससे मैंने करवाई है। तो ये आपने क्या सोच के किया? मैंने कहा जी मैंने ये सोच कर किया कि मैं कुछ दिखाऊंगा तो शायद मुझे मीडिया में जल्दी काम करने का। आप क्यों करना चाहते हैं? मैंने कहा जी मुझे लगता है मैं ये काम करने के लिए आया हूँ, मैंने ये काम करना है। तो उस पर फिर उन्होंने मुझे तजर्बाती बुनियादों पे हायर कर लिया। मेरा 3 दफ़ा इंटरव्यू हुआ एक ही दिन में। अच्छा। बल्कि मुझे एक सवाल उन्होंने किया था, मुझे याद है आज भी। उन्होंने कहा बाहर जो लोग बैठे हुए वो मैस कम्युनिकेशन करके आए। अच्छा। और आपने नहीं किया हुआ, हम उनके बजाय आपको क्यों रखें? ठीक है। तो उन दिनों ना दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे। मैंने कहा जी जहाँ वो आपको कहेंगे ना हम नहीं जा रहे, वहाँ मैं चला जाऊँगा, तो आप मुझे इसलिए रख लें। और ये आपने करके दिखाया? तो उन्होंने कहा श्योर। मैंने कहा जी बिल्कुल। मैं कह के फंस गया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने मुझे हर उस जगह पे भेजा, वो बॉर्डर तक गए आप, जहाँ कोई नहीं जाना चाह रहा होता था। मैं कितनी दफ़ा तो अस्पताल पहुँच गया, 2 दफ़ा तो बम धमाके में जख्मी हो गया, अस्पताल पहुँच गया मैं। कई दफ़ा मैं गोलियाँ लगते लगते बचा हूँ। तो बहुत सारी ऐसी जगहों में मुझे भेजा उन्होंने जहाँ मैंने फिर इनकार नहीं किया। अच्छा इमरान भाई, ये जो स्ट्रगलिंग फेज थी आपकी, ये कहाँ से स्टार्ट हुई? मतलब पहले बाइक पे जाते थे या शुरू से गाड़ी शाड़ी आपके पास? नहीं, मेरे अब्बू के पास तो थी और कभी कभी हम मांग भी लेते थे उनसे गाड़ी, तो चलानी मुझे आती थी। अच्छा। चचा के पास भी थी, अब्बू के पास भी थी, उनसे मांग के मैं चला लेता था। बल्कि चचा की गाड़ी एक दिन मैंने खंबे में मार दी। अच्छा। चलाते हुए शुरू में। तो वो बाद में मुझे पता चला कि वो उनकी नहीं, उन्होंने कोई रेंट पे मंगवाई हुई थी। वो फिर फटाफट ठीक करवाई, सेट करवा के वापस दी। तो बड़ा दौर था यार वो भी। अच्छा, वो मैं शुरू में मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी। अच्छा। मैं उस पर ट्रैवल करता था, बच्चों को पढ़ाता था यो। अच्छा। उसी पे फिर मैं, लेकिन जब मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था तो मेरे पास अपनी गाड़ी भी आ गई थी उस वक्त। ये जो आप लेकिन वहाँ तनख्वाह ज़्यादा थी, मैं गाड़ी अफोर्ड कर सकता था। तो जब मैं एक्सप्रेस न्यूज़ में आया तो तनख्वाह बहुत कम हो गई मेरी। कम हो गई? हाँ। कितनी थी पहली तनख्वाह? मेरी इससे 4 गुना थी जितनी कम पे मैं आया। अच्छा। हाँ, मैं जब आया तो मुझे लगभग सारे मिला के 13,000 कुछ रुपए मिलते थे। 13,000 कुछ रुपए पहली तनख्वाह आपकी? हाँ, जो एक्सप्रेस न्यूज़ में आया मैं तो। ठीक है। और मैं जहाँ पहले था उसमें ज़्यादा पैसे ले रहा था। अच्छा। और उसमें मेरा फ्यूचर भी ये था कि मैं पाकिस्तान से बाहर भी जा रहा था और वो बड़ी 9 to 5 किस्म की नौकरी थी, कुछ करना ही नहीं पड़ता था, बस जाकर बैठ जाते थे। ठीक है। तो तनख्वाह भी ज़्यादा थी, तो वहाँ मैं अफोर्ड कर सकता था गाड़ी वाड़ी ये वो, घूमना दोस्तों के साथ। तो ये क्योंकि नौकरी में तनख्वाह कम थी तो फिर मैंने मोटरसाइकिल के ऊपर अपने आप को शिफ्ट किया कि मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा, उन्होंने कहा तू अच्छी नौकरी छोड़ के, पैसों वाली नौकरी छोड़ के, हमने एक अजीब बेवकूफ़ आदमी देखा। मैंने कहा मुझे वो पसंद है, मैं ये काम करूँगा। मुझे लगता है कि वहाँ मैं ज़ाया हो रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे ये काम शुरू किया। शुरू में एक मेरे पास बाइक थी यामाहा, वो अभी भी एक जगह पे खड़ी है। वो मैंने उनको कहा, मैंने कहा किसी को देनी नहीं है, मुझे आपने वापस करनी है। तो कोई मेरे से मांग के ले गया था बाद में, तो वो उन्हीं के पास खड़ी है अभी भी। अच्छा। तो वो एक यामाहा बाइक थी मेरे पास, वो अभी भी है। और वहाँ से मैंने आगाज़ किया था। मुझे 100 लीटर पेट्रोल नहीं 50 लीटर पेट्रोल मिलता था महीने का। अच्छा। और 1,000 रुपये का मोबाइल का बैलेंस होता था मेरे मोबाइल में। अच्छा। और 13,000 कुछ रुपए तनख्वाह होती थी, सारी मैं कर देता था। 100 रुपया रोज़ मुझे अपने घर से मिलता था। वालदा को देते हैं? वालद को तनख्वाह तो अम्मी को देनी होती है ना। अच्छा, अम्मी को देनी होती है। ठीक है। तनख्वाह तो अम्मी के पास जाती है। अच्छा, माशाल्लाह। और पैसे में 100 रुपया रोज़ में उनसे लेता था। ठीक है। और ये 100 रुपया रोज़ाना मैं लेता रहा हूँ सन 2018 तक, 18 या 19 तक। 18 तक वो मतलब आदत बन चुकी थी कि 100 रुपया अम्मी से लेना। हाँ, वो मैं अम्मी से 100 और 100 रुपया वो मुझे दे देती थी रोज़ाना। ठीक है। कभी ज़्यादा भी दे देती थी, लेकिन 100 रुपया वो मुझे दे देती थी रोज़ाना कि वो अपने पैसे ले लेंगे। कौन कौन से चैनल में अभी तक आपने काम किया? मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ में काम किया, वहाँ मैं काम करता रहा। वहीं पे काम करते करते मैं सीनियर रिपोर्टर बन गया। वहीं पे काम करते करते मैं प्रोग्राम करने का मौका मिला, मैंने वो शुरू कर दिया। फिर मुझे 10 बजे वाली स्लॉट मिल गई, उसके बाद मुझे 8 बजे वाली स्लॉट मिल गई वीकेंड के डेज़ में, यानी जुम्मा हफ्ता एतवार।
और उसके बाद फिर एक्सप्रेस में एक फड्डा हो गया। सुल्तान लखानी साहब ने कुछ लोगों को हायर किया जो बड़े ओहदों के ऊपर आए। वो चाहते थे कि 2014 के धरने में इमरान खान को मैं सपोर्ट करूं। अच्छा, यानी हाँ, उनका ये कहना था कि इस धरने को बड़ा करके दिखाओ। ठीक है, यानी जब मतलब लोग कम है बताने से आते हैं। आपने बस ऐसे बताना है कि जैसे बस सारा पाकिस्तान ही इधर आ गया। तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा जितने हैं ना यहाँ बंदे, ये उतने ही रहेंगे। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि यहाँ बंदे हों 2000, तो मैं आपको बताऊं जी 50,000 है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा मैं करूँगा नहीं। तो मेरे साथ उनके ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए। वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं आउटडोर में जाके तो वो दिखाऊंगा कि जैसे ये बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए और ये और वो। मैंने कहा जी ये मेरे से नहीं होता। अब उनके पता नहीं क्या मफादात थे उन लोगों के। उन्होंने मुझे थोड़ा सा टीज करना शुरू किया, परेशान करना शुरू किया। फिर मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ को छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने मुझे ऑफ एयर कर दिया था। ऑफ एयर किया तो फिर मैंने कहा जी मैं जा रहा हूँ। मैं एक्सप्रेस छोड़कर घर चला गया। मुझे दुनिया टीवी वालों का फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी सिर्फ मुलाकात कर लें आप। अच्छा। मैंने कहा जी मैं नहीं आ रहा, मैं अभी बहुत परेशान हूँ, मैं नौकरी छोड़ दी है मैंने इतने साल काम करने के बाद। 7 साल एक चैनल में आपने काम किया, फिर आप नौकरी छोड़ दें तो तकलीफ़ होती है। मैं वहाँ पे उनके पास, उन्होंने बहुत ज़्यादा मजबूर किया कि जी फिर हम आपके घर आ जाते हैं। मैंने कहा जी मैं ही आ जाता हूँ। फिर मैं चला गया, जाकर मैं मियाँ आमिर साहब से मिला। उन्होंने पता नहीं किसका कोट पहना के मुझे स्टूडियो में बिठा दिया। अच्छा, ये इन्होंने ये हमें ज्वाइन कर दिया। मैंने उन्हें कहा मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, इतना अच्छा एम्प्लॉई मैं नहीं हूँ। मैंने पहले उनकी भी कोई बात नहीं मानी जहाँ मैं काम करता था। अच्छा, अपनी मर्जी से मैं काम मानी मैंने इधर भी नहीं, तो आपको प्रॉब्लम होगा। उन्होंने कहा जी आपको फिक्र की ज़रूरत ही नहीं है, आप जो दिल करेगा करेंगे, आपका कंटेंट आपकी मर्जी, आप ज़्यादा समझदार हैं, आपको पता है क्या करना है। मैंने कहा देख लेना। उन्होंने कहा ठीक है। बस 2 महीने के अंदर वो उनकी बस हो गई। अच्छा, ये 2013-14 की बात है। हाँ जी, 14 की बात है। 14 की। अब वो मुझे कहें ये करो, मैं कहूँ जी मैं तो नहीं करता। वो मुझे कहें ये करो, तो मैंने कहा जी ये भी मैं नहीं करता। मैं तो अपनी मर्जी से काम करूंगा, एजेंडा के ऊपर तो मैं नहीं चलूंगा। तो वहाँ इस तरह का कोई मामला बन गया कि 2.5 महीने के अंदर ही मुझे वहाँ से दोबारा कॉल आ गई सुल्तान साहब की, एक्सप्रेस न्यूज़ से। सुल्तान साहब ने जब इंक्वायरी की वापस आने के बाद अमेरिका से, तो उन्होंने इंक्वायरी की, उन्हें पता चला कि इन लोगों ने ज्यादती की और वो इमरान ठीक था। उन्होंने वो सारे बंदे ही निकाल दिए नौकरी से। अच्छा, और मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा निकाल दिया सबको हमने। मैंने कहा जी मैं भी यहाँ से निकल गया हूँ दुनिया टीवी से। कहते हैं आजा फिर वापस आ जा। फिर तो दुनिया टीवी की इंतजामिया के साथ मामला उतने अच्छे नहीं चल रहे थे उस वक्त, हालांकि वो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं बड़ी कदर करता हूँ उनकी। बहुत सारी जगहों पे उन्होंने मुझे बड़ा मौका भी दिया, लेकिन कुछ चीज़ों में उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आ रही थी उस वक्त। मैं फिर दोबारा एक्सप्रेस में आ गया। अब मुझे जो है वो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन मैं प्रोग्राम करता था 8 बजे। 2018 तक मैंने ये किया। फिर मैंने अपना घर बनाना था, तो तनख्वाहें एकदम कम होना शुरू हो गई। वो कट लगा रहे थे। मैंने उस पर प्रोटेस्ट किया। मैंने कहा जी आप मुझे कट नहीं लगाएंगे, मैं अभी अपना घर बना रहा हूँ। तो फिर मैंने सुल्तान साहब से इजाज़त ली। मैंने कहा जी मुझे और चैनल्स बुला रहे हैं, मुझे इजाज़त दें, मुझे घर बनाना है अपना। मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, तो और भी जिम्मेदारी हैं। आप जिस तरह का कट लगा रहे हैं इसके साथ तो मुनासिब नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन वादा कर वापस आएगा। मैंने कहा जी आ जाऊँगा। अच्छा, मीर साहब आपने दुनिया और एक्सप्रेस में काम किया? मैंने फिर GNN में किया काम। GNN में किया। उनसे मैंने वादा किया कि मैं 2 साल आपके साथ रहूँगा, और अगर इससे ज़्यादा हो पाया तो मैं और टाइम भी गुजारूँगा। चट्टा साहब बड़े प्रोफेशनल आदमी, बड़े ज़बरदस्त आदमी थे। यानी मैंने सुल्तान लखानी साहब को बहुत प्रोफेशनल देखा। जितना मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ में काम किया, सुल्तान लखानी साहब ने कभी नहीं कहा कि ये क्यों किया और ये कैसे किया, कभी नहीं पूछा। कोई दखल अंदाजी सुल्तान लखानी साहब ने मेरे काम के अंदर नहीं की। इतना उन्होंने इंडिपेंडेंस दिया काम करने के लिए। गंदी आदत पड़ी वहाँ से हमें, जिसको आज़ादी सहाफ़त कहते हैं, खुल के बोलने का होता है। तो सुल्तान साहब ने हमेशा बड़ा मार्जिन दिया हमें, और उसके बाद जो GNN है उसने भी बहुत मार्जिन दिया। ठीक है, उसके बाद बोल पे आ गए? नहीं, बोल में नहीं आया मैं। मुझे एक दिन अलीम खान साहब टकर गए। अच्छा। इस्लामाबाद में एक तकरीब थी, वहाँ मैं गया तो वहाँ अलीम खान साहब मुझे मिल गए, और इमरान इस्माइल साहब ने मुझे कहा ये आपको कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा जी कह दे, सामने बैठे हुए हैं। मैंने कहा नहीं आप इनसे मिल लें ज़रा। मैंने कहा यार पता नहीं किस बात का इनको होला है या किस बात का इनको
क्यों ऐसे कह रहे हैं। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी सुबह इमरान साहब एक मुलाकात हो सकती है। मैंने कहा जी मैं सुबह हूँ यहाँ पे, तो मिल लेते हैं। सुबह सुबह उनके बंदे का फ़ोन आना शुरू हो गया। मैं चला गया अलीम खान साहब को मिलने। उन्होंने मुझे बड़ी राजदारी से बताया मैंने समा टीवी ले लिया है और अब मैं जो हूँ ना उसको चलाने लगा हूँ, और मैंने इमरान खान साहब से परमिशन भी ले ली है, और अब मैं वजारत भी छोड़ रहा हूँ और मैं सियासत भी छोड़ रहा हूँ हमेशा के लिए। ठीक है। और मैं अब बन जाऊँगा एक मीडिया ऑनर और अपना बिजनेस संभालूंगा और मैं ये करूँगा। तो मैंने कहा जी गुड लक, बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया। वो कहते जी अब आप हमें ज्वाइन कर लें। मैंने उनको साफ इनकार किया। मैंने कहा सर ना करें, आपका मेरा एक ताल्लुक़ है, इसको रहने दें। अभी मैं आपको गुड लक कह रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आपको मेरे से मदद चाहिए, मैं उसके लिए हाजिर हूँ खान साहब। मुझे आप हायर ना करें, ये ताल्लुक़ ख़राब हो जाएगा। आप पॉलिटिकल आदमी हैं, आपसे सब्र नहीं होगा। कभी मुझे इमरान खान के खिलाफ भी खबर देनी पड़ेगी, कभी किसी और के खिलाफ भी देनी पड़ेगी। आप एक पॉलिटिकल आदमी हैं, आप सब्र नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा जी मैं आपको गारंटी देता हूँ। अलीम खान साहब ने मुझे ज़मीन आसमान की गारंटियाँ दे दी। मैंने उनको मना भी किया, हालांकि मैंने उनको ये भी कहा कि अगर आपको किसी ने कहा है ना कि इमरान रियाज को रख लो तो आप मुझे उसका नाम बता दें। मैं उसको जाके कहूँगा कि वो अलीम खान मुझे बहुत जिद कर रहे हैं, आप उनको मना कर दें। आपका उस बंदे पे एहसान भी चढ़ जाएगा, आपकी मेरे से जान भी छूट जाएगी। यहाँ तक मैंने उन्हें कहा। लेकिन वो अलीम खान साहब बजिद थे, उन्होंने कहा जी नहीं आपने करना है ज्वाइन। मैंने अपनी टीम से मशवरा किया, उन्होंने कहा 2 साल तो पूरे हो गए उधर, जो वादा किया था 2-2.5 साल हो गए, तो ठीक है ये एक नई शुरुआत है। समा क्योंकि एज कम्पेयर टू GNN बड़ा प्लेटफॉर्म था, उन्होंने कहा चलते हैं आगे, जो है वो अगले इलेक्शन तक के लिए ना आपका एक वो बन जाएगा, एक ऐसे चैनल में होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। इन लोगों ने राब्ते किए, अलीम खान साहब ने दोबारा बुलाया, उन्होंने कहा जी हर हाल में आप ज्वाइन करें। मैंने कहा ठीक है। हमने ज्वाइन कर लिया, लेकिन उनकी बस हो गई ज़्यादा जल्दी। उन्होंने मुझे हायर किया और साथ ही इमरान खान की हुकूमत गिराने का वो एक पूरा सिनेरियो बन गया कि हुकूमत इमरान खान की अब गिराई जाएगी। वो अलीम खान साहब ने पैंतरा एकदम बदल दिया। अच्छा, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका पैंतरा बदलना जो है वो पूरा चैनल भी अपना पैंतरा बदल जाएगा। और वैसे नॉर्मली मैं आपको बताऊं ऐसा होना नहीं चाहिए था। फ्रैंकली स्पीकिंग वहाँ पे जितने भी हमारे लोग काम कर रहे थे ज़्यादातर ने अलीम खान साहब को फॉलो कर लिया। पैंतरा सबका बदल गया ऑलमोस्ट। और यानी एकदम ही काई पलट गई। मेरे सामने बैठे हुए वो लोग कुछ और कहते थे और अचानक उन्होंने स्क्रीन के ऊपर कुछ और कहना शुरू कर दिया। तो मुझे हैरत होती थी। मैं अपनी टीम को कहता था कि यार नौकरी क्या चीज़ है, यानी बंदे से क्या क्या तमाशा करवाती है ये। वो पुलिस वाले का मुझे जुमला याद है, वो जिसने कहा था बनी गाला से निकलते हुए, वो जमान पार्क से निकलते हुए, कि बांदर को नचना पैंदा है, इस तरह का कोई जुमला उसने बोला था ना। ठीक है। तो वो इस तरह नौकरी बंदे से क्या क्या करवाती है। मैंने कहा जी मैं नहीं करना। जमान पार्क ऑपरेशन जब हो रहा था तब वो पुलिस वाले ने कहा हाँ ये कहा था। मैं अपने ना मौक़िफ़ के ऊपर रहा तो अलीम खान साहब को बुरा लगना शुरू हो गया। ठीक है। फिर मैंने इंतज़ामिया से कहा, मैंने कहा जी मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, सबकी इज्जत रह जाएगी, मुझे नौकरी से मत निकालिएगा, इसका आपको नुकसान होगा। उन्होंने कहा नहीं जी, अपनी ईगो सेटिस्फाई की, उन्होंने मुझे नौकरी से निकलवा दिया। ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने मुझे निकाला तो मैं कुछ अर्सा बेरोज़गार रहा। ठीक है। फिर मुझे बोल टीवी वाले बहुत रब्ता कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा जी नहीं। एक्सप्रेस ने मुझे वापस कहा, मैंने कहा जी आ जाओ। मैं फिर एक्सप्रेस न्यूज़ में चला गया। एक्सप्रेस में मैंने 14 प्रोग्राम किए गालिबन। तो एक्सप्रेस वाले बड़े खुश थे। फिर एक दिन सुल्तान लखानी साहब ने कहा कि आपको हम अब अलविदा करेंगे। ठीक है। अच्छा, और वो उनको कहीं से ऑर्डर आया था। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं, रजीम चेंज की रात को आप वज़ीर आज़म हाउस में थे, आपने सब कुछ वहाँ पे देखा, इमरान खान के साथ आपकी मुलाकात हुई, सब सहाफ़ियों की हुई। उस रात 7 लोग थे हम। 7 लोग थे। उस रात आपने क्या देखा? बस हम सिंपली वहाँ पे गए थे, हमें बुलाया गया था। मैं थोड़ा सा लेट था, कुछ सहाफ़ी मेरे से पहले पहुँच गए थे, कुछ मेरे बाद आए थे। शहीद अरशद शरीफ थे वहाँ पे, खावर गुमन साहब थे, साबिर शाकिर साहब थे, मैं था, और एक हमारे जमील फारूकी साहब थे, मुईद पीरज़ादा थे, फ्रिया इदरीस साहिबा थी। ठीक है। 7 पूरे हो गए मेरे ख्याल में। हम लोग वहाँ पे थे उस रात को। इमरान खान साहब को हमने देखा कि वो पहले मीटिंग ले रहे थे अंदर, उसके बाद फिर वो बाहर आए हमसे मुलाकात करने के लिए। उन्होंने बाहर पार्क का इंतखाब किया कि यहाँ बैठ के मिल लेता हूँ। हमें अंदर नहीं मिले वो, शायद उन्हें लग रहा था कि
अंदर मिलना सेफ नहीं है या वो खुल के बात करना चाह रहे थे। वो बाहर आकर बैठ गए और हमें बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि इमरान खान को आइडिया है कि चीज़ें अब कहाँ जा रही हैं, लेकिन हमने उसको परेशान नहीं देखा उस दिन। यानी ही वॉज रिलैक्स। जैसे अभी जेल से लोग आते हैं ना, पहले मेरी बातों पे लोग यकीन नहीं कर रहे थे, ना बाकी सहाफ़ियों की बात पे यकीन कर रहे थे। अब वो सारे लोग फुटेज देखते हैं ना इमरान खान की जेल में वर्जिश करते हुए, तो उन सबको समझ आ गई है कि इस आदमी के बारे में इससे पहले जो रिपोर्ट हुआ है वो बिल्कुल सही रिपोर्ट हुआ है। वो आखिरी दिन भी वज़ीर आज़म हाउस से ऐसे जा रहे थे जैसे सुबह उन्होंने वापस आना है, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ वो निकल के वहाँ से गए। और ये जो चीज़ें उल्टी सीधी रिपोर्ट हुई इनमें से कुछ भी वहाँ ऐसा नहीं हुआ। वो साइफर हमें दिखाना चाहते थे, ठीक है, उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग के ज़रिए से उसको डीक्लासीफाई कर लिया था, लेकिन उस वक्त साइफर वहाँ से लेकर कोई ब्यूरोक्रेट निकल गए थे, ठीक है, और वो फिर दिखा नहीं रहे थे। बल्कि सहाफ़ियों को वहाँ ये भी कहा गया कि इट कैरीज वेट, आप इसको ना देखें। जो अमला वहाँ मौजूद था, कुछ लोगों ने ये कहा कि आप इसको ना देखें। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ हो रही थी। मैं, अरशद शरीफ और कुछ और लोग पहले बैठे रहे, फिर आखिर में हम 2 रह गए, फिर अरशद भाई भी चले गए, मैं सबसे आखिर में वहाँ से निकला। मैंने इमरान खान को वापस जाते हुए भी देखा। अच्छा, वापस जब, हाँ, आखिरी रात को जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हाउस छोड़ रहे थे, मैंने उनको वापस जाते हुए देखा। बिल्कुल ही वॉज नॉर्मल, उसको कोई ऐसे था ही नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से जा रहा है या उससे कोई चीज़ छिन रही है या कोई ओहदा उससे चला गया है, परवाह नहीं थी। वो बिल्कुल बड़े रिलैक्स होकर इमरान खान साहब वापस गए। बल्कि डायरी थी उनके पास, तो वो मैंने उसी दिन वो पूछा उनसे, लोगों से, मैंने कहा ये खान साहब का सामान किधर है। अब मैं समझा कि वज़ीर आज़म जा रहा है, वो ट्रक लगेगा, इधर से आएगी, सामान उठा के ट्रक में रखेंगे जो इमरान खान साहब ने लगवाया हुआ, चलो वापस जाएगा, या चलो पीछे वाले घर में कहीं सामान होगा। तो मुझे उन्होंने कहा जी नहीं, इसके पास कुछ नहीं है, ये शहबाज गिल भी वहाँ था। तो मैंने कहा जी वो सामान ट्रक, उन्होंने कहा जी ये डायरी लेके आंदा जी, और ये डायरी लेके वज़ीर आज़म वापस जाता है, तो ये इसके अलावा इसका यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मुझे वहाँ लोगों ने कंफर्म किया, बल्कि मुझे वो वज़ीर आज़म अमला जो है वो कह रहे थे, कहते कल तो असी भी अच्छे खाने खावांगे। अच्छा, यानी उनको वो सूप पी के बेचारे तबाह हो गए सारे। खान साहब ने चाय पिला के उनके रंग काले कर दिए सारे वज़ीर आज़म हाउस के। उसके बाद बड़े देगचे के अंदर ये सूप बना लेते थे, जो आता था चाय वाले कप के अंदर पहले उसी कप में चाय पिलाते थे, बाद में धो के उसी के अंदर सूप डाल के पिला देते थे।